आज का हमारा टॉपिक है कि क्रैंक बार का कटिंग लेंथ कैसे निकालते हैं। तो आज हम देखेंगे क्रैंक बार का कटिंग लेंथ कैसे निकालते हैं और उसके साथ ये भी देखेंगे कि जो एक्स्ट्रा लेंथ होती है 0.42 इंटू डी वो डिराइव कैसे करते हैं। तो जैसे हमारा एक पैनल है, स्लैब पैनल 2 मीटर का, बीम पर रेस्ट कर रहा है, दोनों एंड पर 300 mm की बीम की विड्थ है। क्रैंक बार का जो शेप है इस तरह देख सकते हैं, इस तरीके से जा रहा है और ये LD आ रहा है टॉप बार के लिए, जो टॉप में आ रही बार उसके लिए। ठीक है, तो क्रैंक बार का जो कटिंग लेंथ निकालने का फॉर्मूला होगा, ये फॉर्मूला है क्या है, क्लियर स्पैन मीन्स ये 2 मीटर वाला प्लस LD क्या है, लेफ्ट बीम का जो लेंथ आ रहा है, प्लस 0.42 इंटू डी। 0.42 इंटू डी क्या है, इंक्रीज लेंथ। जैसे ये लेंथ अगर डी है स्ट्रेट बार, हमने टोटल ले लिया 2 मीटर, लेकिन ये इंक्लाइंड लेंथ आ रही है, बेंट बार आ रहा है, तो ये लेंथ कुछ बढ़ जाएगी। तो ये डी है, अगर ये 1.40 डी आ रहा है, इन दोनों का जो डिफरेंस होगा वही इंक्रीज लेंथ होती है, एक्स्ट्रा लेंथ होती है। ठीक है, प्लस बीम विड्थ। इस साइड हमने LD लिया था, इस साइड हम लेंगे बीम विड्थ, माइनस कवर, साइड कवर माइनस कर देंगे बीम का, प्लस स्लैब थिकनेस। अब यहाँ तक हमारा स्टेट आ गया। अब जो L बन रहा है उसके लिए क्या करेंगे, स्लैब थिकनेस -2 इंटू टॉप कवर और बॉटम कवर सेम है, तो स्लैब का थिकनेस जो भी होगा उससे टॉप और बॉटम कवर माइनस कर देंगे, L की वैल्यू आ जाएगी -2। ये 90 डिग्री बेंड एक ये बन रहा है, एक 90 डिग्री बेंड ये बन रहा है, तो दो 90 डिग्री के बेंड हैं। 90 डिग्री का एक बेंड ये है और एक ये, दो बेंड है 90 डिग्री के। तो 90 डिग्री बेंड के लिए 2D माइनस करते हैं, तो -2 इंटू डी। और 45 डिग्री का बेंड ये है, एक 45 डिग्री का बेंड ये, तो -2 इंटू 1D। 45 के लिए 1D माइनस करते हैं। ये तो फॉर्मूला हो गया, इस तरीके से निकालते हैं। अब प्रोसेस देखते हैं। पहले हम देखते हैं 0.42D ये डिराइव कैसे करते हैं। जैसे देखिए, एक हमारी ये इस शेप में बार जा रही है, तो ये जो टोटल डेप्थ होगा डी हमने यहाँ पे लिया। उसके बाद क्या है, ट्रेंगल में ये देखिए हमारी बार इस तरीके से जा रही है। ट्रेंगल के तीनों कोणों का जो सम होता है 180 डिग्री होता है। ठीक है, ये एंगल हमारा 90 डिग्री है, ये 45 डिग्री है, तो एंगल ए कितना आ जाएगा, एंगल ए आएगा 180, क्योंकि तीनों कोणों का योग 180 होता है, -90 -45 ये वाला कितना आया 45 डिग्री, ए की वैल्यू 45 डिग्री आ गई। ठीक है, इस ट्रायंगल में क्या हो गया, दो कोण 45 डिग्री के आ गए हैं, दो एंगल जो हैं 45 डिग्री के आ गए। मतलब तो ये क्या हो सकेगा, इस टाइप के ट्रायंगल को आइसोसेलेस ट्रायंगल बोलते हैं। इसमें क्या होता है कि तीनों जो एंगल होते हैं उसका सम 180 डिग्री होता है, दो एंगल इक्वल होते हैं। जैसे ये 45 डिग्री है, ये भी 45 डिग्री है, दो एंगल इक्वल हो गए। तो अगर दो एंगल इक्वल हैं तो उनकी जो साइड्स होती हैं वो भी इक्वल होती हैं। यहाँ पे जैसे 45 है, इसके सामने की जो भुजा होगी, साइड होगी, वो डी है, तो इस एंगल के सामने की जो डिस्टेंस होगी, भुजा होगी, साइड्स होगी, वो भी डी होगी। ठीक है, ये इसका रूल्स है। तो साइड ए बी बराबर साइड बी सी, ये ए बी साइड जो है इक्वल टू होगा साइड बी सी के, तो ये डी है तो ये भी डी हो जाएगा। अब इसमें पाइथागोरस लगाएंगे। पाइथागोरस थ्योरम क्या है, ए सी स्क्वायर हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, ए सी स्क्वायर इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। तो ए बी की वैल्यू डी है, बी सी की वैल्यू भी डी है, तो ए सी इक्वल टू हो गया 2D स्क्वायर। तो यहाँ से ए सी की वैल्यू डी √2, √2 का 1.414 वैल्यू होता है, तो ए सी इक्वल टू 1.42 डी। देखिए, ये स्ट्रेट लेंथ हम लेंगे तो डी आएगा, लेकिन अगर हम बेंटअप ले रहे हैं तो इसकी लेंथ 1.42 डी आएगी। ठीक है, तो एक्स्ट्रा लेंथ कितना हुआ, इस टोटल लेंथ में से ये डी माइनस कर देंगे तो जो एक्स्ट्रा लेंथ होगी वो आ जाएगी हमें। तो एक्स्ट्रा क्रैंक लेंथ आ जाएगा 1.42 डी माइनस डी इक्वल टू 0.42 डी। यही 0.42 डी यहाँ पे हमने लिया हुआ है। अब हम क्रैंक बार का कटिंग लेंथ निकालते हैं। ठीक है, स्लैब की थिकनेस कितना दिया है 150 mm, स्लैब का कवर है 20 mm का, स्टील जो स्लैब में यूज कर रहे हैं 8 mm डाई की, M25 ग्रेड कंक्रीट है। LD M25 के लिए LD कितना है 49 इंटू डी, LD जो हमारा यहाँ पे है टॉप में, तो 49 इंटू डी क्या है डाया बार कितना है 8 mm। ठीक है, तो 49 इंटू 8 0.392 मीटर आ जाएगा। अब डी ये टोटल डेप्थ
हम ले रहे हैं, ये कैसे आएगा? स्लैब थिकनेस माइनस करेंगे टॉप कवर स्लैब का माइनस स्लैब का बॉटम कवर माइनस d/2। ये जो हमारी स्लैब की मेन बार है इसका सेंटर टू सेंटर निकालेंगे, तो माइनस d/2 माइनस d/2, डी का है डाया बार। तो स्लैब थिकनेस 150 mm माइनस 20 mm का कवर टॉप में माइनस 20 का कवर बॉटम में माइनस d/2, डी इक्वल टू 8 mm 8/2। इसको सॉल्व करने पर कैपिटल डी की वैल्यू आएगी 0.102 मीटर। ठीक है, अब हम जो हमारा कटिंग लेंथ का फॉर्मूला है उसमें सारी वैल्यू रख देते हैं। सारी वैल्यू रखते हैं। कटिंग लेंथ फॉर्मूला क्या है? क्लियर स्पैन क्या है? 2 मीटर, 2 मीटर प्लस एल डी हमने निकाला है कितना? 0.392, तो 0.392 प्लस 0.42 इंटू डी। डी क्या है? डी का हमने निकाला है वैल्यू 0.102 मीटर। ठीक है, तो 0.42 इंटू 0.012 प्लस बीम विड्थ कितना है? 300 mm है, तो 0.3 माइनस कवर, बीम का कवर कितना है? साइड कवर माइनस करें कितना हम? 20 mm प्लस अब क्या है? स्लैब थिकनेस कितना है? 150 mm यहाँ दिया है, तो वह 0.15 माइनस स्लैब का टॉप और बॉटम कवर 20 mm है, तो 20 इंटू 2 माइनस करेंगे। बेंड डिरेक्शन, बेंड मैंने बताया था एक 90 डिग्री बेंड ये है, एक 90 डिग्री बेंड ये है, दो 90 डिग्री बेंड। 90 डिग्री बेंड के लिए डिरेक्शन होता है 2D का। ठीक है, तो -2 इंटू 2D। 45 डिग्री का बेंड क्या है? एक ये है, दो है, तो 45 डिग्री डिरेक्शन होगा 1D का, यहाँ लिखा है, तो 1D डिरेक्शन होगा। एक सारी वैल्यू पुट करने पर जो कटिंग लेंथ आएगा हमारा 2.777 मीटर आएगा। इस तरीके से आप देख सकते हैं कि 0.42D का डेरिवेशन हम कैसे करेंगे और कटिंग लेंथ कैसे निकालेंगे, क्या फार्मूला होता है। ये पूरा प्रोसेस है।